दुनिया भर में लोग अपने बढ़ते हुए वेट को लेकर अपनी डाइट या रोजमर्रा खुराक के अंदर बदलाव करते हैं ताकि एक हेल्दी लाइफस्टाइल को गुजार सकें। लेकिन जानवरों की डाइटिंग का क्या? क्योंकि हाल ही में एक पाकिस्तानी गुजर साइंटिस्ट ने भैंसों के लिए एक वेजिटेरियन बर्गर बनाने का कामयाब तजर्बा करके दुनिया को सकते में डाल दिया है। कौन कहता है कि हम पाकिस्तानियों के पास टैलेंट की कमी है? ये बर्गर इतना हेल्दी है कि इन लोगों को भी खिलाया जा सकता है जिनके दिमाग में ऑलरेडी भूसा भरा हुआ है। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के पार्ट 51 में खुशामदीद। ये वो सीरीज है जिसमें हम दुनिया जहान से मुतल्लिक ऐसी अमेजिंग और ऐसी हैरत अंगेज फैक्ट्स जानते हैं जो आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो और जिनके बारे में जानकर आप कहेंगे अमेजिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एडवर्टीजमेंट्स या मशहूरी खास तौर पर इस वक्त के अंदर काफ़ी इरिटेटिंग होती है जब आप अपना कोई फेवरेट ड्रामा या कोई न्यूज़ देख रहे हो। सो तमाम ब्रांड्स की ये कोशिश होती है कि अपनी एडवर्टीजमेंट्स को वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यूनिक बनाएं ताकि फ्यूचर के अंदर भी इन्हें मास्टरपीस के तौर पर जाना जाए। मिसाल के तौर पर यह कमर्शियल तो आपको याद होगी। तेरी मेहरबानी। मेहरबानी कुछ भी कहो, साफ आवाज से फर्क पड़ता तो है। मर्सिडीज कंपनी ने अपनी गाड़ी की फ्रंट लाइट्स की पावर को दिखाने के लिए गाय का सहारा लिया क्योंकि इनकी गाड़ी की लाइट्स अंधेरे के अंदर भी गाय का स्ट्रक्चर तक दिखा रही हैं। क्वारंटीन के दौरान अगर आप लैम्बोर्गिनी का शूट करना चाहते हैं और आप बाहर भी नहीं निकल सकते तो फिक्र बिल्कुल मत करें क्योंकि इस तरह की एडवर्टीजमेंट बनाने के लिए आपको चाहिए सिर्फ एक ट्रेडमिल, एक लैम्बोर्गिनी खिलौना और एक कैमरे के जरिए शूट करके आपको बस थोड़ा सा इस गाड़ी को शावर करना है और लीजिए कमर्शियल तैयार हो गई। 2005 में सोनी कंपनी ने अपने कलर टेलीविजन के लिए एक एडवर्टीजमेंट बनाना थी जिस मकसद के लिए अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को की गलियों को 1,75,000 कलर बॉल से कुछ इस तरह भर दिया गया। इसी तरह से कलर्स को मुख्तलिफ एंगल से निकलते हुए दिखाने के लिए मुख्तलिफ तरह की मोटर्स और वायर्स को यूनिक तरीके से इस्तेमाल किया गया कि देखने वाले ये सोचने लगे कि शायद ये किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है। होंडा कंपनी को अपनी कार के मॉडल होंडा अकॉर्ड के लिए एक बहुत ही यूनिक और नए अंदाज पर कमर्शियल बनाना थी जिस मकसद के लिए उन्होंने ये सोचा कि वो अपनी पूरी की पूरी गाड़ी को डिसअसेंबल करके इसके पार्ट्स को मूव करते हुए दिखाएं। जिस मकसद के लिए उन्होंने 6 महीने लगाए और 606 बार रीटेक करने के बाद कुछ इस तरह की कमर्शियल तैयार हुई। साउथ अमेरिका के मुल्क वेनेजुएला में मौजूद माउंट रोरेमा जो कि 31 स्क्वायर किलोमीटर का ऊंचाई का एरिया है और दिखने के अंदर बहुत ही ज़्यादा गैर हकीकी या तस्वुराती लगता है क्योंकि ये देखने में कुछ ऐसा है जहां कमज़ोर दिल वालों को तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। कुदरत के इस खूबसूरत नज़ारे की तारीफ लफ्ज़ों के अंदर करना तो मुमकिन नहीं है। हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट ने एक ऐसी मसनूई आंख तैयार कर ली है जो बिल्कुल कुदरती आंख जैसी गोल यानी कि 3D है। उन्होंने इसे ECI या इलेक्ट्रॉनिक आई का नाम दिया है। इससे पहले तक मसनूई आंख के जितने भी सैंपल तैयार किए गए हैं इन सब के अंदर 2 डायमेंशन डिजिटल कैमरों का इस्तेमाल किया जाता था। सो इस लिहाज से ये दुनिया की पहली मसनूई आंख है जो असल आंख की तरह के कई पेचीदा हिस्सों को गोलाई में तरतीब देकर इजाद की गई है। फिलहाल इस आंख से हासिल होने वाला अक्स काफ़ी धुंधला है जो कि मुमकिन है कि मुस्तकबिल के अंदर वाजे हो जाएगा। यहाँ तक कि साइंटिस्ट को उम्मीद है कि एक दिन इस मसनूई आंख से देखे जाने वाले मंजर इंसानी आंख से भी कहीं ज़्यादा बेहतर और भरपूर हो जाएंगे जिन्हें इंसान और रोबोट्स के अंदर इस्तेमाल करना मुमकिन होगा क्योंकि हमारी असल आंख को बनाने का तो दुनिया का कोई भी साइंसदान तस्वुर भी नहीं कर सकता क्योंकि साइंटिस्ट इस बात पर हैरान है कि हमारे जिस्म के अंदर हर तरह के केमिकल और मसल्स का बनना मुमकिन है लेकिन बिना किसी सोर्स के इंसानी आंख का शीशा यानी कि लेंस किस तरह से बन सकता है। यकीनन ये इंसान को पैदा करने वाली ज़ात की कुदरत की निशानी है जो कि हम साइंटिस्ट की समझ से बाहर है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एप्पल की कितनी किस्में पाई जाती हैं? ज़रा सोचकर बताएं। 100, 200, 300? जी नहीं, ये कई 100 नहीं बल्कि इसकी दुनिया भर के अंदर 7,500 किस्में पाई जाती हैं जिसमें 2500 तो सिर्फ USA के अंदर पाई जाती हैं और ये ज़्यादातर ग्रीन, रेड और येलो शेड्स के अंदर पाए जाते हैं। अब तक के सबसे बड़े साइज के सेब का वजन था 1.8 किलोग्राम जिसे 2005 के अंदर जापान के एक किसान ने उगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। अब तक आपको सिर्फ यही पता होगा कि जुगनू जैसा कीड़ा रोशनी के अंदर चमकता है या रोशनी देता है जो कि इसके जिस्म के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन से मुमकिन होता है और यही केस पौधों के साथ भी है क्योंकि दुनिया में सिर्फ मशरूम की 12 ऐसी किस्में पाई जाती हैं जो अंधेरे के अंदर रोशनी पैदा करती हैं।
और इन्हें देखना वाकई ही कमाल का नज़ारा होता है। लेकिन खूबसूरत दिखने वाली ये मशरूम दरअसल बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव होती हैं, यानी इंसान की जान ले सकती हैं। इटली में मौजूद इस मशहूर पीसा टावर के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे, जिसकी वजह शोहरत इसका एक तरफ को झुकाव है, क्योंकि ये 1173 के अंदर एक अनस्टेबल ज़मीन पर बिना बुनियादों के बनाया गया, जिसके बावजूद ये एक तरफ को गिरता नहीं है। लेकिन इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये अंदर से बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा ये बाहर से दिखता है, यानी कि अंदर से बिल्कुल खाली और खोखला है, जिसके टॉप टावर पर एक बड़ी बेल या घंटा मौजूद है। यानी यहाँ देखने के लिए और कुछ नहीं, बस घंटा है। 1986 में यूक्रेन के शहर चेर्नोबिल के अंदर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिससे निकलने वाली रेडिएशन आज भी इस इलाके के अंदर मौजूद है और साइंटिस्ट के मुताबिक ये अगले 22,000 साल तक रहेंगी। कुछ ही दिन पहले चेर्नोबिल से सिर्फ 60 मील दूर के इलाके के अंदर कुछ ऐसे अजीबोगरीब बादल देखे गए जो कि दूर से मशरूम जैसे लग रहे थे, और ये बादल इस वक्त बनते हैं जब कोई न्यूक्लियर धमाका हो, इसलिए इन्हें देखने के बाद मकामी लोगों ने दौड़ लगा दी, ये सोचते हुए कि शायद करीब ही फिर से कोई एटॉमिक धमाका हुआ है। लेकिन बाद में पता चला कि ये तो सिर्फ मौसमी बादल थे जो बारिश बरसाने के लिए ज़रा डिफरेंट स्टाइल में आए थे, और मकामी लोगों से जाते जाते ये कह गए, कैसा लगा मेरा मजाक? अमेरिकी रियासत नवाडा के ब्लैक रॉक डेजर्ट के अंदर एक बहुत ही हैरत अंगेज जगह मौजूद है जिसे फ्लाइंग गीजर कहते हैं, और ये नाम किस लिए ये आप खुद भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जगह 1960 के अंदर ज़मीन के अंदर ड्रिलिंग के बाद एक्सीडेंटली तौर पर तैयार हुई, और ज़मीन में मौजूद गर्म पानी, केमिकल और बैक्टीरिया ने इसे इस तरह की शेप दे दी है जो वक्त गुजरने के साथ साथ मुसलसल बदलती रहती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप एक मुजस्मे को तराश तराश कर उसकी शेप को बदलते रहें, जो देखने के अंदर एक फिक्शनल या गैर हकीकी तस्वीर लगती है, मगर ये हकीकत है, और ये गवर्नमेंट की नहीं बल्कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है। दोस्तों, ब्लड टाइप्स के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं, जो कि ए बी ओ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे रेयर और यूनिक ब्लड टाइप जो कि पिछले 50 साल के अंदर सिर्फ 50 लोगों के अंदर पाया गया, इसका नाम है RH या गोल्डन ब्लड। हमारे हर ब्लड सेल पर कई 100 एंटीजेंस पाए जाते हैं जो एक खास तरह के प्रोटीन एंटीबॉडीज को पैदा करते हैं। इन्हीं एंटीबॉडीज के कम या ज़्यादा होने से ब्लड की टाइप्स बनती हैं। गोल्डन ब्लड के अंदर एंटीजेंस इंतहाई कम होते हैं जो कि एक नॉर्मल इंसान का जिंदा रहना बहुत मुश्किल बना देते हैं। दुनिया में आपने बहुत बड़े बड़े यूनिक किस्म के बॉर्डर्स देखे होंगे जो अपनी ऊंची दीवारों, खारदार तारों और फौजी पहरेदारों से घिरे होते हैं, लेकिन डेनमार्क और स्वीडन के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक अंडरग्राउंड टनल से जुड़े हैं जो कि पानी के बीचों बीच एक ब्रिज भी है। वैसे ये पुल अगर पाकिस्तान के अंदर होता तो इसके नीचे कई नशेई और जहाज लैंड किए रखते हैं जो रात को फ्लाइट पर निकलते हैं। वैसे मैं भी इस जगह पर विजिट कर चुका हूँ, गूगल मैप पर, है ना कूल आर्किटेक्चर। वियतनाम में गाड़ियों और हैवी बाइक्स के एक शौकीन ने महंगी तरीन सुपर कार्स और हैवी बाइक्स के ऐसे मॉडल तैयार किए हैं जो सख्त कार्डबोर्ड और धाती प्लेटों से बने हैं। इसकी तैयार करदा सवारियां हूबहू अपने ओरिजिनल ब्रांड से मिलती जुलती हैं, मगर फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये बाहर से गत्ते या बोर्ड से बनी है और इन पर कभी सोनी लिखा होता है, कभी इनमें आग लग जाती है तो कभी कोई इन पर पानी डाल देता है। बारिश से याद आया, बारिश के मौसम में तो इन गाड़ियों का सिर्फ ढांचा रह जाता होगा। सो इतनी महंगी गाड़ी होने के बावजूद भी बंदा इसमें बैठ के ना तो शो ऑफ कर सकता है, ना ही कोई गोल्ड डिगर प्रैंक, तो फिर क्या फ़ायदा इतनी महंगी गाड़ियों का। क्या आप जानते हैं कि इंसान का जिस्म भी रेडियो एक्टिव होता है, यानी इसके अंदर भी खतरनाक न्यूक्लियर रेडिएशंस होती हैं, लेकिन बहुत कम मिकदार में, क्योंकि हम इंसान अपने माहौल के अंदर कुदरती तौर पर मौजूद रेडियो एक्टिव सब्सटेंस खाते और पीते हैं और इनके दरमियान सांस लेते हैं। लिहाजा ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हमारे जिस्म और हड्डियों के अंदर जज्ब हो जाते हैं और हमारे सांस की वजह से मुसलसल खारिज होते रहते हैं। इसीलिए अगर 10 करोड़ लोगों को एक ही जगह पर 8 घंटों के लिए रखा जाए तो वो सिर्फ 20 दिन के अंदर एक दूसरे की रेडिएशन से खत्म कर देंगे। फिल्म अवतार के अंदर दिखाया जाने वाला ट्री ऑफ लाइफ तो आपको याद होगा, लेकिन साउथ अफ्रीका के अंदर इसी तरह का एक बॉब ट्री है जो कि 2000 साल पुराना है, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर का, जिसके साए के नीचे 40 लोग खड़े हो सकते हैं और ये 4500 लीटर पानी को अपने तने के अंदर स्टोर कर सकता है। अफ्रीका जैसे सराई मुल्क के अंदर ये दोनों चीजें एक दरख्त के अंदर मिलना वाकई इनके लिए ट्री ऑफ लाइफ यानी जिंदगी के दरख्त की तरह ही हैं। अमेरिकी रियासत व्योमिंग के अंदर एक 18 किलोमीटर लंबी हाईवे है जिसे हाईवे टू हेवन कहा जाता है, और ऐसा इसलिए कि ये देखने के अंदर कुछ ऐसी लगती है।
इसके नाम के पीछे तो इसका गैर मामूली लोकेशन और इसके आसपास का नज़ारा है, लेकिन अगर आप यहाँ से ओवर स्पीडिंग करेंगे तो वाकई ये जन्नत का रास्ता बन सकती है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा गांव भी है जहां बारिश नहीं होती, क्योंकि ये बादलों के ऊपर मौजूद है। जी हाँ, यमन के दारुल हुकूमत सना के करीब मौजूद एक अल हतब नाम का गांव है जो इतनी ऊंचाई पर मौजूद है कि बादल इसके नीचे बारिश बरसाते हैं और इन लोगों को बारिश एंजॉय करने के लिए नीचे जाना पड़ता है। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज में सिर्फ इतना ही। आपको सबसे अमेजिंग फैक्ट्स कौन सी लगी और क्यों? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और इसे दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।